काफी लोगों के लिए टैक्स वर्ड बहुत अनोइंग होता है, और क्यों ना हो, हर चीज पर जो लग जाता है, आपकी इनकम, आपके एसेट्स और तो और आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट्स में मुझे ये बताएं कि रूटीन लाइफ में आप और किन किन चीजों पर टैक्स पे करते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के टैक्स बेनिफिट्स। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम म्यूचुअल फंड्स पर कब कब टैक्स भरते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहे होते हैं तब उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स बस तब भरना होता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बेचते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितना टैक्स भरना होता है। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी पर अलग अलग टैक्स लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि ELSS की। ELSS एक ऐसे टाइप के म्यूचुअल फंड है जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ELSS फंड्स एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है और इसमें आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंडर आता है, जो कि आपको टैक्स डिडक्शंस अलाउ करते हैं कुछ फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करने पर। ELSS ऐसा ही एक फाइनेंशियल एसेट है। सेक्शन 80C के हिसाब से आप 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्या ये समझने में मुश्किल लग रहा है? कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा मैथ्स करके समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, जो कि पूरी टैक्सेबल है। आपने 1.5 लाख रुपए ELSS में इन्वेस्ट किया, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में इस 1.5 लाख पर टैक्स माफ हो सकता है और आपकी टैक्सेबल इनकम रह जाएगी ₹8.5 लाख यानी कि 8.5 लाख रुपए, जिसका टैक्स ऑब्वियसली 10 लाख की इनकम के टैक्स से कम होगा। ELSS का एक और फायदा है कि ये इक्विटी बेस्ड स्कीम है, जिसके कारण इसके रिटर्न्स का पोटेंशियल ज्यादा है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, विच इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें से मिनिमम 65% फंड्स इक्विटीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इन इक्विटीज को अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करें तो आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का भी फायदा मिल सकता है। क्या आप सोच रहे हैं कैसे? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में यूजुअली फ्लैट 12.5% का LTCG लगता है, पर वो भी सिर्फ तब जब आपका कैपिटल गेन ₹1.25 लाख से ज्यादा हो उस फाइनेंशियल ईयर में, और उसके नीचे कोई टैक्स नहीं। तो चलिए फिर एक बार 10 लाख वाली मैथ्स करके इसे बेटर समझते हैं। मान लीजिए कि इस बार आपने 10 लाख रुपए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए। अब 1 साल बाद समझिए कि आपके वो 10 लाख रुपए 11.5 लाख रुपए हो गए। तो इस केस में आपका टोटल गेन हुआ 1.5 लाख रुपए। तो इसका टैक्सेबल गेन होगा ₹1.5 लाख माइनस ₹1.25 लाख इज इक्वल टू 25,000। और क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर फ्लैट 12.5% का टैक्स लगता है, तो आपका टैक्स होगा ₹25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5% इज इक्वल टू ₹3,125। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें टैक्स एग्जेम्पशन का पॉइंट आता है डेट के अकॉर्डिंग। आपके गेन्स पर कितना टैक्स लगेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इन फंड्स में 1 अप्रैल 2023 के पहले इन्वेस्ट किया है या बाद में। अब क्योंकि हम 2025 में हैं, इसे सिंपल रखने के लिए मैं आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही रूल बताऊंगी कि आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है। इस केस में आपके गेन्स शॉर्ट टर्म होंगे और आपका टैक्सेशन आपके टैक्स स्लैब पर डिपेंड करेगा, और बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। तो चलिए पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि STCG की। अगर आपने डेट फंड्स 1 अप्रैल 2023 से पहले परचेस किए हैं और आपका होल्डिंग पीरियड अप टू 24 मंथ्स है, तो आपको आपके गेन्स पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपने डेट फंड्स 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे हैं तो वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कंसिडर होंगे, तो आपको आपके गेन्स पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG की। अगर आपने फंड्स 1 अप्रैल 2023 से पहले परचेस किए हैं एंड योर होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 24 मंथ्स, तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। और अगर आपने डेट फंड्स 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे हैं तो वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म गेन्स कंसिडर होंगे, जिसमें आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे अपनी टैक्स सेविंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो हियर आर
Some considerations for maximizing tax saving. So one of the strategies could be ELSS में इन्वेस्ट करें। ELSS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब तो आप जान चुके हैं कि ELSS में इन्वेस्ट करके आप अपफ्रंट टैक्स बचा सकते हैं। पर एक और क्रूशियल बात जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो है इसका लॉक इन पीरियड। ELSS का लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है, जो आपके फाइनेंसेस के लिए एक सूटेबल फैक्टर हो सकता है। क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? इसको हमने डिटेल में एक वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगली स्ट्रैटेजी की। अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें। हमने ऑलरेडी देखा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के क्या टैक्स एडवांटेज है, तो इसका पूरा फायदा उठाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रखें। शॉर्ट टर्म में मतलब 1 साल से कम इन्वेस्टेड रहने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि फ्लैट 20% है, एंड दैट इज अ लॉट ऑफ टैक्स। बात करते हैं अगली स्ट्रैटेजी की, जिसमें आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज करना होगा। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक टैक्स एग्जेम्पशन की स्ट्रैटेजी है। इसे यूज करके आप उन फाइनेंशियल एसेट्स का कैपिटल गेन टैक्स कम कर सकते हैं जिनमें आपको प्रॉफिट हुआ है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी एक फंड में ₹50,000 का नुकसान हुआ है और दूसरे फंड में ₹1.65 लाख का प्रॉफिट। तो लॉस को एडजस्ट करने के बाद टैक्सेबल गेन बस ₹1,15,000 का बचेगा। और ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ₹1.25 लाख तक के गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब एक बार ये सोचिए कि अगर आपने लॉस वाले फंड को नहीं बेचा होता तो आपका टैक्सेबल इनकम होता 1.65 लाख माइनस 1.25 लाख, यानी कि 40,000 रुपए, और इस पर आपको देना पड़ता 12.5% का टैक्स, यानी कि 5,000 रुपए। देखो हो गया ना टैक्स कम, कितना आसान था। ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।